सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आपसे हम बात कर रहे हैं बुध का मीन राशि में गोचर यानी मार्गी। तो आपको यह भी जानना आवश्यक है कि जो ज्योतिष में बुध ग्रह का महत्व क्या है, क्योंकि जब तक आप महत्व नहीं समझेंगे तब तक आपको यह जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमारे लिए ये कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब बुध ग्रह किसी लाभकारी ग्रह के साथ मौजूद होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, और यदि वह पापी ग्रह के साथ बैठे हों या फिर कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित हों तो जातक को थोड़े कमजोर परिणाम प्राप्त होते हैं। राशि चक्र में बुध देव को मिथुन और कन्या राशि का आधिपत्य प्राप्त है, और यह मनुष्य जीवन को ज्ञान में और तेज बुद्धि प्रदान करने में सहयोग करते हैं। लेकिन जब बुध देव कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं और इन पर मंगल या शनि की बुरी दृष्टि होती है तो जातकों को अपने जीवन में तंत्रिका तंत्र, त्वचा, कान और फेफड़ों आदि से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अशुभ हैं तो त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे खुजली आदि विशेष रूप से होती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों से जुड़े रोगों आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है। यद्यपि बुध ग्रह का संबंध बुद्धि और विद्या से है, और ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। 9 ग्रहों में बुध को कभी भी कहा गया है क्योंकि इनके पास साहित्य और सीखने आदि से संबंधित अपार ज्ञान का भंडार है। हालांकि बुध ग्रह की स्थिति बेहद मजबूत होती है जब मिथुन और कन्या राशि में होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही राशियों पर बुध का शासन है। ऐसे में क्या होता है, जो जातक होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, साथ ही साथ विरोधियों पर विजय हासिल करना भी इनकी एक अद्वितीय कला होती है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में गुण और कौशल दोनों कूट भरे होते हैं, बहुतायत होते हैं।
अपनी क्षमताओं का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ये वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में सफल होते हैं। अब चूंकि बुध महाराज मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो जब बुध महाराज मीन राशि में मार्गी होंगे तो दुर्बल होते हैं, क्योंकि यह उनकी नीच राशि है। मीन राशि में बुध ग्रह के होने पर जातकों को बौद्धिक रूप से कमजोर होना होता है। व्यापार को सही तरीके से चलाने में वो नाकामयाब रहते हैं, रिश्तों को निभाने में समस्याएं आती हैं। इन सबके बावजूद बुध की मार्गी चाल आपकी संतान के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान यह जातक अपनी संतान के विकास को देखने में सक्षम होंगे और आपको अनेक अवसर ऐसे प्राप्त होंगे जिस दौरान आप अपने संतान के ऊपर गर्व महसूस करें। पैतृक संपत्ति या अप्रत्याशित स्रोतों के माध्यम से धन लाभ होने के योग भी बन सकते हैं। हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि बुध महाराज 25 अप्रैल की शाम 5:49 पर गुरु ग्रह की राशि में मार्गी होने के लिए तैयार हैं, मार्गी होंगे। यद्यपि मीन जो है वो बुध की नीच राशि है, तो उसके अनुकूल परिणाम आएंगे। बहुत सारे जातकों के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होगी, सीखने की क्षमता कमजोर होगी, आर्थिक रूप से दिक्कतें आएंगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वातावरण थोड़ा सा संतान के अनुकूल बने। तो इन सारे विषयों का विश्लेषण करके हम आपको क्रमशः मेष से मीन तक पूरा अनुसंधान करके बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एस्ट्रोवेद प्रकाश शास्त्री, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचता रहे। और हमारा मोबाइल नंबर, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न आपका आएगा, कोशिश ये करें कि प्रश्न यदि आपको लिख करके भेजना है तो थोड़ा छोटा प्रश्न रहे, भले ही कई प्रश्न आप हमसे पूछें। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारी लाइन 24 घंटे खुला रहती है। और इसके लिए आपको न किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, न कोई भुगतान करने की आवश्यकता है, न आपको किसी भी प्रकार से इस बात का संदेह व्यक्त करने की ज़रूरत है कि अगर हम संस्थान से जुड़ेंगे तो हमसे किसी विशेष प्रकार के धन की मांग की जाएगी। आपकी श्रद्धा और आपके द्वारा अपनी सुविधानुसार दिया गया दक्षिणा ही हमारे अनुसंधान केंद्र के लिए पर्याप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार।